गुलज़ार नसीहत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश नसीब वो आदमी है जो दूसरे की हालत देखकर इबरत हासिल करे। सुभान अल्लाह, बड़े ही काम की बात है और बिल्कुल हमारी समझ के मुवाफिक है। देखो, एक चोर को सज़ा हो तो दूसरे के लिए फ़ायदा इसमें है कि चोरी करना छोड़ दे, और नुकसान इसमें है कि दूसरे की सज़ा देखे और बराबर चोरी करता रहे। तो ये बात मशहूर है कि 100 दिन चोर के, एक दिन शाह का। किसी ना किसी दिन ये भी पकड़ा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक चोर को पकड़ कर लाया गया तो आपने शरअ के मुवाफिक इसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। इस चोर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा पहला कसूर है, इस दफ़ा माफ़ कीजिए, फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। आपने फरमाया, तू गलत कहता है, अल्लाह ताला पहले कसूर में किसी को रुस्वा नहीं करता। और तहकीक कराने से मालूम हुआ कि वो पहले भी कई दफ़ा चोरी कर चुका था। सच बात है कि अल्लाह ताला अपने रहम करम से बहुत कुछ हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है, दरगुजर फरमाता है, लेकिन जब हम हद से बिल्कुल निकल जाते हैं तो आखिर अल्लाह ताला का कहर हमको रुस्वा कर देता है। वरना अल्लाह ताला की वो शान है कि गुनाहों पर भी हमको कम पकड़ता है। बाज़ लोग कहा करते हैं कि खुदा जाने हमसे ये क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से हम पर ये मुसीबत आई। अल्लाह अकबर, क्या ठिकाना है गफलत का कि दिन रात गुनाह करते रहते हैं, सर से पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं और फिर अपने आप को बेगुनाह समझते हैं। ना नमाज रोज़े की पाबंदी और ना हराम और हलाल की परवाह। जो चाहा कह दिया, जो चाहा कर लिया, जिस तरह चाहा कमा लिया और खा लिया। देखो, एक नमाज ही ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि एक वक्त की नमाज छोड़ देने की सज़ा में हज़ारों बरस दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा। बेइल्म जाहिल लोगों की हालत तो ख़राब ही है, मगर बाज़ पढ़े लिखे हाफिज़, मौलवी, कारी, पीर, हाजी, नमाजी, मुल्ला, मियाँ जी जो दीनदार कहलाते हैं, इनको भी अपनी आदतें संवारने का ख्याल नहीं, सिर्फ नाम के दीनदार हैं। इनके नज़दीक बस यही कमाल है कि दाढ़ी दुरुस्त हो, पजामा और तहमद टखनों से ऊंचा हो, नीचा करता हो। बस हमने ज़ाहिर को तो दुरुस्त कर लिया, मगर हमारे अंदर हज़ारों खराबियां भरी पड़ी हैं, इनको दुरुस्त नहीं किया। जैसे बुग़्ज़, गुस्सा, हसद, तकब्बुर, गीबत, झूठ, मकरो फ़रेब, अजब, हिर्स, लालच, शहवत, बदनज़री वगैरह। ज़ाहिर तो ऐसा अच्छा कि हज़रत पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी देख कर शर्मा जाएं, और अंदर से ऐसे ख़राब कि काफिर भी नफ़रत करे। ऐसे ही दीनदार लोगों को देख कर लोग सब दीनदारों से बदगुमान हो जाते हैं, और ऐसे लोगों की आदतें देख कर लोग शिकायत करते हैं और दीन ही से नफ़रत करने लगे हैं, क्योंकि शैतान ने इनको ये धोखा देकर एक बहाना समझा दिया है कि दीनदार बनकर फ़लाँ मौलवी या हाफिज़ या कारी, हाजी या नमाजी जैसे हो जाएंगे तो फिर ऐसी दीनदारी किस काम की। देखो, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ कि ऐसे दीनदारों की आदतें देखकर दीनदारी ही से लोग नफ़रत करने लगे। हम खुद तो बिगड़े ही थे, मगर दूसरों के लिए भी बुरा नमूना बन गए। तो ये दीनदारों, अपनी आदतें दुरुस्त करो और ज़ाहिर व बातिन एक सा बनाओ। और ये मुसलमानों, तुम शैतान के इस धोखे से बचो कि ऐसी दीनदारी किस काम की। तुम्हारा ईमान दीनदारों पर नहीं, तुम तो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो। तुमको चाहिए कि अल्लाह और रसूल के हुक्मों पर चलो, खुद भी दीनदार बनो और अपनी औलाद को भी दीनदार बनाओ। हाफिज़, मौलवी बनाओ, कारी और नमाजी बनाओ, और अल्लाह और रसूल के प्यारे बनो। याद रखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करके कब्र में और जन्नत में ऐश करेगा, आराम पाएगा। कोई अपनी बदअमली की सज़ा कब्र में और दोज़ख में चखेगा। बस खुशनसीब वही आदमी है जो दूसरे की बुरी हालत देखकर इबरत हासिल करे। बेशक